हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे। तो आज के आपकी वर्कशीट का टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। राधिका, तो यहाँ पे राधिका है। राधिका जब अपने निकट की फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचों में भी मालिक को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वह लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोचने पड़ी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाद क्यों डाल रहे हैं, वो प्लांट्स है उसमें खाद क्यों डाल रहे हैं। तो खाद उर्वरक क्यों डालते हैं वो, तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्रदान करते हैं उर्वरक। और खाद भी वैसी पदार्थ है, खाद पर जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पशुओं को पोषक तथा तत्व प्रदान करते हैं। दोनों का काम एक ही है, पर ये हमारे जैविक पदार्थ होते हैं, ये हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इतनी मात्रा लगातार कम होती जाती है, यानी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अच्छे विकास के लिए जो पादप हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। फिर एक टाइम पे लगातार ख़त्म होते जाते हैं, अगर लेते जाते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम उर्वरक खाद में का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी जितने ही पादप पोषक हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाइट्रोजन है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है हमारी वायु में, पर वो नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो जो राइजोबियम नामक जीवाणु हैं जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वो वायुमंडल से जो हवा से, वायुमंडल से, हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले सकता है और उसे वलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिससे और जो वलय पदार्थ की जो नाइट्रोजन होती है वो पादप उसे ले लेते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों में से प्राप्त होता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं भी नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और वह उन्हें क्या कहते हैं, और वह उन्हें वो नाइट्रोजन विलेय रूप में देता है। तो ये एक सहजीवी संबंध भी कहलाता है। सहजीवी संबंध क्या होगा, दो जीवी का, यानी दो जीव, जैसे एक हमारा पादप हो गया और एक हमारा राइजोबियम हो गया, उन दोनों ने संबंध जिसमें दोनों का जीव आवास और पोषक के लिए परस्पर लाभान्वित होता है। यानी अगर ये इसे खाना दे रहा है तो वो ये इसे खाना और जगह दे रहे हैं, तो ये उसे नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये ऐसे एक दूसरे के काम आ रहे हैं, दो एक दूसरे के लाभ में है। इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ये दो जीवों के मध्य होता है। अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर एक है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखो। तो आप यहाँ से अंतर लिख लेंगे। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये हमारे जैविक पदार्थ होते हैं। ये हमारे रासायनिक, ये हमारे जैविक। तो ये टेबल और ये टेबल आप बना लेंगे, ये बॉक्स और ये बॉक्स आप बना लेंगे। सेकेंड है प्रश्न नंबर 2, पादप के लिए आवश्यक 3 प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 आप नाम लिख देंगे, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे दो जीवों का मध्य संबंध, अब जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, वो हमारा सहजीवी संबंध होता है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।